नहीं है। बात ये है कि डिप्टी साहब आप एक लाइन में अपनी बात बताएं, आप क्या कहने आए हैं। आप वो बात बताओ। शांति सुनिए आप लोग, सारे के सारे शांत बैठ जाइए नीचे। शांत रहोगे तो आवाज आ जाएगी, शांत रहोगे तो आवाज आ जाएगी। तो मानते हैं ना आप, हमदर्दी तो मान रहे हैं ना समाज की। हमदर्दी तो इस चीज की हमदर्दी मानना चाह रहे हैं आप। हमदर्दी इस बात की मानना चाह रहे हैं कि ताऊ रुद्दार को पीटा गया, उसके बाद अभी तक आपकी कितनी बार बात हुई अपनी बहन से? नहीं, उसमें बहन से बात हुई कि नहीं हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई बात नहीं हुई? नहीं, बात ही नहीं हुई क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक है और जो है एक ताऊ है रुद्दार, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनको बड़ी ही बेरहमी के साथ शेखपुर थाने के एसएचओ लेकर जाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। 100% थानेदार ने गलत किया है। एक मिनट बैठो भाई, हमारे कोई काम नहीं है। जिले के सारे जिले के मजबूत लोग बैठे हुए हैं, फिर कौन सा कारण है कि थानेदार बड़ा है कि इलाके के लोग बड़े हैं? शेखपुर मामले को लेकर के आज सिलारपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे मेवात के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सिलारपुर पहुंचे। यहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में कहीं ना कहीं मेवाती जो नौजवान हैं उनका हुजूम लगातार उमड़ता जा रहा है। वहीं जो मेवात के बुजुर्ग हैं, जो मेवात के जिम्मेदार लोग हैं, उनका जुनून और जज्बा भी लगातार इस बात को लेकर है कि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। सबसे पहले जुल्म के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया, जो कि महापंचायत करीब करीब 7 से 8 घंटे चली और जब प्रशासन के बीच में और महापंचायत के बीच में तालमेल नहीं बैठा, बात नहीं बनी, तो अब ये धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया है। आपकी जानकारी बता दें कि मेवाती एक ताऊ है रुद्दार, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनको बड़ी ही बेरहमी के साथ शेखपुर थाने के एसएचओ लेकर जाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। इसको लेकर के जब मेवात के लोगों को पता लगता है कि हमारे मेवाती ताऊ के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की जाती है, तो मेवात के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, सबसे पहले थाने का घेराव करते हैं। प्रशासन के बीच यह आश्वासन दिया जाता है कि मुकदमा दर्ज कर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन एसएचओ साहब खुद लोगों को बुलाते हैं और एक हुजूम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि भाई अपराधियों की यहाँ पर बख्शिश नहीं होगी। उसको लेकर के आज महापंचायत भी हमारे साथ सदर साहब हैं, हमारे साथ शोएब भाई हैं, इसके अलावा यहाँ इलाके के सभी जिम्मेदार सरपंच लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये धरना कब तक चलेगा और मुख्य मांग क्या कुछ रहेंगी, इसको लेकर के आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ रूपरेखा है, वो बात करते हैं। सदर साहब, आज आप लोगों ने 28 लोगों की जो कमेटी गठित की है, ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है? मेवाती ताऊ को इंसाफ कब तक मिल पाएगा? किस तरीके से उसको जस्टिस दिलवाएंगे? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं जिनको मेवात के लोग जानना चाहते हैं। क्या रणनीति आगे की? 5 दिन पहले हमने थाने का घेराव किया था, तो इन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि हम इसको हटा देंगे जी, और 5 दिन तक ये थाने पे नहीं आएगा। परंतु इस थानेदार ने तो उल्टा ही काम किया, यहाँ लोगों को बरगला करके एक मीटिंग कर डाली और नेताओं की तरह ये भाषण देता रहा, जिसकी हमको बड़ी तकलीफ हुई। पूरे इलाके के जो सर्व समाज के लोग हैं, और उन्होंने परसों ये तय किया कि हमको आज के दिन यानी कि 29 तारीख को एक सभा करनी चाहिए और सभा में हम लोगों को इनसे बात करनी चाहिए प्रशासन से कि इसको हटाएं, इसको सस्पेंड करें, क्योंकि उसकी जांच जो है वो भी डिप्टी एसपी के पास है। क्रिमिनल ऑफेंस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो भी जांच अभी चल रही है, उसमें भी क्या कर रही है पुलिस हमें पता नहीं है। तो आज हमने काफ़ी प्रयास करने के हमारी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रुख अपनाते हुए कहा कि चलो ठीक है, आप लोग इस थानेदार को हटाओ, हमें सॉरी, परंतु इन्होंने थानेदार को हटाने के बजाय यहाँ सारे दिन बैठे हैं, किसी तरह का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है और आला अफसरान कोई आए भी नहीं। तो डीएसपी साहब बोल तो रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं?
नहीं, कार्रवाई तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में जांच पूरी कर देंगे, जो नहीं हुई। अब तो सीधी बात है कि गांधी जयंती 2 तारीख को है। 2 तारीख तक हम लोग मतलब 2 दिन हम यहाँ धरना प्रदर्शन रखेंगे अपना, यहाँ हमारा इसी तरह से बैठे रहेंगे। उसके बाद में अगर इनके समझ में नहीं आती है तो 2 तारीख को सुबह गांधी जयंती से ठीक 9 बजे यहाँ से हम इकट्ठे होकर के जुलूस के रूप में पैदल तिजारा एसडीएम कार्यालय जाएंगे, उपखंड अधिकारी के ऑफिस के सामने, वहाँ पर बड़ी सभा करेंगे और बड़ी सभा करने के बाद उस सभा को फिर हम वहीं पर धरने में परिवर्तित कर देंगे। जब तक इस थानेदार को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक इसके खिलाफ उस मुकदमे में क्रिमिनल ऑफेंस में कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक वो धरना हमारा चलता रहेगा। हमारे सभी साथियों ने ये बैठ करके तय किया है, जिसमें बहुत सारे साथी सभी समाज के लोग हैं, इसमें गुर्जर समाज के लोग भी हैं, इसमें एससी समाज के लोग भी हैं, इसमें यादव समाज के लोग भी हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। इसलिए ये सर्व समाज का फैसला है कि अब हम इस धरने को हमारे को जब तक चालू रखेंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता। चलिए, ये बता रहे हैं सदर साहब, शेर मोहम्मद साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ फजल साहब हैं, क्योंकि राजनीति को लेकर कर बात चले तो इस पूरे मामले में काफ़ी राजनीति चली है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तलब करना अपने आप में बनता है, क्योंकि इलाके के चौधरी भी हैं, बहन कांग्रेस से विधायक भी हैं और साथ ही मंत्री भी हैं। अच्छा फजल साहब, आज आप पंचायत में आए हैं, आप अपने इलाके की रहनुमाई भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अभी तक प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठा है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि अभी जो है प्रशासन जो है या हमारे जो एसएचओ हैं उन्हें हटाने के मन में नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो हैं 72 साल के, उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो परेशानियाँ हुई हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, तो वो बुरे तरीके से उन्हें मारा पीटा गया है। तो यहाँ पे मैं था नहीं, तो पीछे से यहाँ थाने के ऊपर घिराव वगैरह भी हुआ, तो लेकिन उसमें प्रशासन ने ये कहा, डीएसपी साहब ने ये कहा कि हम 4-5 दिन में इन्हें हटा देंगे यहाँ से और इनकी तफ्तीश करके जो भी फैसला हो वो कर लेंगे। लेकिन आज 4-5 दिन होने के बाद भी उन्हें यहाँ से हटाया नहीं गया है। और जो समाज कहेगा, हम तो समाज के साथ हैं, तो वही बात मैंने कही, जैसे समाज जहाँ भी कहेगा हम वहाँ हाजिर हैं और रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर जो है सरकार भी, राजस्थान सरकार भी और प्रशासन भी कोई ना कोई एक्शन लेगा और हमारी सुनवाई को सुनेगा। अच्छा फजल साहब, ये बताइए कि ये पूरा मामला आपकी विधानसभा का है? जी, आपकी विधानसभा का है। जी, आपको हाँ। कब पता लगा इसके बारे में कि इस तरीके की घटना एक बुजुर्ग के साथ घटी है? ये मुझे जो है, जब इनको ये थाने में बंद थे और जब मेरे पास फ़ोन आया था, मैं था नहीं, मैं जयपुर में था, तो मेरे से कहा गया कि साहब इस तरह से कालू उर्फ रुद्दार जो है उनको जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। इलाके के लोगों ने बताया आपको? हाँ, उनके भतीजे हैं, उन्होंने मुझे बताया था, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैं तभी थानेदार जी को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा जो है आप इसे छोड़ दें, बुजुर्ग आदमी है, इसके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। तो कहने लगे मैंने 122 का या जो है 151 का जो है मुकदमा दाखिल, मतलब पर्चा दर्ज कर दिया है, तो कल जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम जो है, वो जब निकले तो मैं चंडीगढ़ में था, तब मुझे कोई 12-1 बजे करीब फ़ोन आया कि साहब इस तरह से कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और उसके साथ मारपीट हुई है। तो मारपीट का उससे पहले मुझे कोई नॉलेज में नहीं था मेरी कि भाई किस तरह की मारपीट हुई है। तो उसके बाद हमारे जो है, हमारे यहाँ के साथी हैं, सभी ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, तो उन्हें डीएसपी साहब ने वादा किया। तो उसके बाद ये परसों शायद तिजारा में मीटिंग हुई है, तो मुझे इत्तला आई कि आज जो है समाज सारा इकट्ठा हो रहा है, आप उसमें आएँ, तो मैं आ गया। उससे पहले तो ये भी चला था कि फजल के कुछ लोग हैं वो जाकर के एसएचओ का समर्थन कर रहे हैं। नहीं साहब, कौन किसका कर रहा है, हर आदमी हर एक के अपने मुफाद हैं। अब मेरे सारा इलाका ही मेरा है, उसमें कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो कौन के ले सकता है? मतलब आपके लोग नहीं है? नहीं, हमारे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो साथी क्या है जो अपनी कौम के साथ ना हो, उससे हमारा कोई साथ नहीं। अच्छा, दूसरी बात और ये बताइए कि रुद्दार ताऊ को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पकड़ करके अंदर किया गया
और आप एक बार की बात बता रहे हैं, दूसरी बार की बात अच्छा आपको नहीं पता? पहली दफा की मुझे नहीं मालूम ना, मेरे से बात हुई, क्योंकि लोकल लेवल पे चलती रहती हैं बातें, कुछ ना कुछ जो है मान लो एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई बात है कुछ है तो अपने हिसाब से ये लोग निपटा लेते हैं। तो मेरे पास तो उसी दिन जो है 19 तारीख को फ़ोन आया था, उससे पहले मेरे को इत्तला भी नहीं थी। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये मामला 24 घंटे चला करीब करीब, जब उनका वीडियो भी वायरल हुआ, उनकी शिकायत की कॉपी भी वायरल हुई, उनके जो चोट आई उसके फोटोज भी वायरल हुए, वो आपने नहीं देखे सोशल मीडिया पर? ये रात को हुआ है, सुबह यहाँ पे धरना हो गया है और मैं था नहीं यहाँ पे। अगर आपकी बात हुई क्या उस टाइम पे जब आपने देखा सोशल मीडिया नहीं पर? उस टाइम बाद रात के मैंने तकरीबन रात को देखा ही नहीं, मैंने सुबह देखा जब मुझे बात हुई, क्योंकि तकरीबन मैं कम ही देखता हूँ। आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हर वक्त सोशल मीडिया पे रहूँ। तो मेरे को तो कल उस दिन जो है 12 बजे करीब नॉलेज में बात आई, जब ये धरना शुरू कर चुके थे यहाँ। मतलब ये बात आप मान रहे हैं कि जो थाने के SHO हैं वो अत्याचार कर रहे हैं? सब जो जाहिर सी बात है, उनके चोटें भी हैं और जो है वो बता भी रहे हैं और कुछ चीज़ कह रहे हैं, तो गलत तो कह नहीं रहे। इसके अलावा भी पता है क्या कुछ और मामले भी हुए हों आपके थाने, आपके इलाके के थाने के अंदर? ऐसे अक्सर चलते तो रहते हैं, उसके अंदर बात यही होती है कि आपस में निपटारा कर लेते हैं और कोई बात आती है हम तक आते हैं तो हम तो हमेशा ही तैयार हैं। अब इस मसले में भी ये था कि भाई कोई बात होती, हम जो है हायर लेवल पे भी जाते और भी जाते। जब समाज ने तय कर लिया कि हम यहाँ भाई धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम तो समाज के साथ हैं, पहले समाज है बाकी चीज़ें। अच्छा, 8 घंटे तक पंचायत चली, 8 घंटे पंचायत चलने के बाद कोई समाधान नहीं निकला। अब ऐसे में आपकी जो बहन है वो कामा से विधायक भी हैं, वो कांग्रेस में मंत्री भी हैं, तो लोगों के सवाल ये भी हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद फजल साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सब समझे नहीं, सारा समाज चले, मैं बहन के पास क्यों, हम चीफ मिनिस्टर के पास भी चलेंगे, सबके पास चलेंगे, लेकिन ये डायरेक्शन तो समाज देगा ना। जब समाज ने एक चीज़ अपने जिम्मे ले ली कि भाई हम करेंगे और हम समाज के में हिस्सा हैं। नहीं, आप हमदर्दी तो मानते हैं ना, आप हमदर्दी तो मान रहे हैं ना समाज की? हमदर्दी तो इस चीज़ की हमदर्दी मानना चाह रहे हैं आप? मतलब हमदर्दी इस बात की मानना चाह रहे हैं कि ताउरुद्दार को पीटा गया, उसके बाद अभी तक आपकी कितनी बार बात हुई अपनी बहन से? नहीं, उसमें बहन से बात हुई कि नहीं हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई बात नहीं हुई? नहीं, बात ही नहीं हुई, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक है। और जो है जहाँ तक बात है वो सिर्फ इतनी है कि जो समाज तय करे हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मान लीजिए हम बात करें और करें तो उस पर कोई एक्शन लेना है, किस हिसाब से लेना है। अब तक तो इन लोगों को यही था कि भाई शायद वहाँ से जो DSP साहब ने जो वादा कर लिया, जो SP साहब ने वादा कर लिया, वो पूरा किया जाएगा, वो पूरा किया जाएगा। हाँ, जी 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 जी। और हम समाज के साथ हैं 24 घंटे, और समाज जहाँ कहेगा वहाँ हम रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक सवाल ये है, अगर समाज आपको कहेगा कि आप अपनी बहन से बात करिएगा तब आप बात करेंगे? नहीं, मैं बात तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल को ये ना हो कि भाई आपने बात क्यों कर ली। बात ये है कि जो भी बात है वो समाज चल के उस बात को कहे कि भाई जिम्मेदारी दे। तो बात हम जो करते रहे, बहन का मसला अलग है। हम बात यहाँ है कि हम यहाँ तिजारा की धरती की बात कर रहे हैं, और जो इसमें जाना चाहिए हमें जो है हमारे मंत्री साहिबान के पास, हमारे लोकल जो है टीकाराम जूली जी भी हैं, उनके पास भी जाना चाहिए। हमारे जो सबसे पहले तो टीकाराम जूली हैं, हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी से बात करनी चाहिए। देखिए ये भी आपके इलाके का ही एक व्यक्ति है जिसके अभी भी 32 यहाँ पे लगी हुई है और 4 महीने पहले काटा है। आपके इलाके, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, किसी ने मुझे दिखाया हो तब तो मैं बात करूँ, जब मेरे पास कोई आएगा नहीं और ये नहीं कहेगा साहब ये तकलीफ हो रही है, मैं तो मुझे आज आप दिखा रहे हैं, मैं आज देख रहा हूँ। अब तो दिख रहा है ना, आप दिख रहा है तो सही है, तो इसके ऊपर जो है उसकी कंप्लेंट तो की हुई है। चलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है कि साहब ये जो जातियाँ हुई हैं उनको रखे। अब से पहले क्यों नहीं आए ये लोग हमारे पास, हमसे क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये इस तरह की बात हो रही है? ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी के लोग हैं? नहीं, पार्टी का तो कोई मसला ही नहीं है, बात तो उसकी है, सब हमारे हैं। हमारे इसमें इसके अंदर जहाँ तक भी किसी जाति धर्म की बात है या उसकी नहीं है, इलाके के जो भी लोग हैं वो सारे हमारे ही हैं भाई, इसमें कोई पार्टी की तो मसला ही नहीं है। और ये जो आज धरना प्रदर्शन है इसमें किसी भी पार्टी का कोई मसला नहीं है, ये तो सामाजिक मामला है। चलिए, ये हैं फजल साहब से हमने बातें की, उन्होंने बताया कि जो पंचायत में जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, अगर वो हमें कहीं पर भी लेकर चलते हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो मामला चला, जो राजनीति इस पूरे मामले में चली, उसको लेकर के हम लोगों ने सारे सवाल पूछे हैं। एक तस्वीर हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये
तिजारा विधानसभा का ही एक नौजवान है जिसको पुलिस वाले ने काटा है, ये खुद बता रहे हैं। और इनके निशान अभी भी फिलहाल यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरीके से जो पुलिसकर्मी सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, वो किस तरीके से लोगों को खाने का काम कर रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। खैर, ये आने वाले समय में धरना कहाँ तक चलने वाला है, क्या मेवाती ताऊ उद्धार को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसके अलावा जिस इंसाफ के लिए लड़ाई यहाँ के सर्व समाज के लोग कर रहे हैं, क्या उसमें वो लोग सफल हो पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।